अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से बच्चा और जुगनू पढ़ने जा रहे हैं नज़म। तो चलिए पहले इसकी रीडिंग करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। चमकने से जुगनू के था एक समा, चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़े जैसे चिंगारियां। पड़ी एक बच्चे की उन पर नजर, पड़ी एक बच्चे की उन पर नजर, पकड़ ही लिया एक को दौड़कर। चमकदार कीड़ा झुभाया उसे, चमकदार कीड़ा झुभाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे। तो गमगीन कैदी, वो झलमल चमकता इधर से उधर, वो झलमल चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता न पाया मगर। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा, तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा, कि छोटे शिकारी मुझे कर रिहा। खुदा के लिए छोड़ दे छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ दे, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। करूंगा न आजाद उस वक्त तक, करूंगा न आजाद उस वक्त तक, कि मैं देख लूं दिन में तेरी चमक। चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम, चमक मेरी दिन में देखोगे तुम, चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे, अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे, कि है वाकफियत अभी कम मुझे। मुझे दी है उस वास्ते ये चमक, मुझे दी है उस वास्ते ये चमक, कि तुम देख कर मुझको जाओ ठिठक। न उलट पने से करो पामाल, संभल के चलो आदमी की सी चाल। हाँ, तो शायर इस नज़म में कह रहा है कि बरसात के मौसम में ये जो है जुगनू होते हैं, एक किस्म का कीड़ा जो चमकता रहता है बरसात के मौसम में, रात को अंधेरी रात में चमकता रहता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि शायर कह रहा है कि सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। चलो बच्चों, मैं आपको एक रात का किस्सा सुनाता हूँ, एक रात की कहानी सुनाता हूँ, एक रात की ऐसी बात सुनाता हूँ। कैसी बात? कि वो रात अंधेरी थी बरसात की। वो रात जो थी वो बरसात की रात थी, यानी ऐसा मौसम जिसमें बारिशें होती हैं, बारिश का मौसम, लगातार उसमें बारिशें होती रहती हैं। तो इसी मौसम में एक अंधेरी रात को ऐसा हुआ, यानी एक ऐसी रात का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, एक ऐसी रात की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो रात बरसात की रात थी। बरसात की रात होने के अलावा वो अंधेरी थी, तारीक रात थी, उसमें रोशनी का कोई इंतजाम, यानी चांद तारे उसमें चमक नहीं रहे थे। फिर चमकने से जुगनू के था एक समा, फिर उसमें एक ऐसा कीड़ा आया जिसको जुगनू कहते हैं। तो वही कीड़े उसमें आए, वो जुगनू आए, वो हर तरफ से उड़ते फिर रहे थे। उन जुगनू से जो वो चमक थी, उनकी वजह से एक ऐसा नज़ारा पेश आया, उनकी वजह से एक ऐसा समा बंधा, उनकी वजह से एक ऐसा मंजर वहां पे पेश आया। फिर क्या हुआ? हवा पर उड़े जैसी चिंगारियां। यूं महसूस हो रहा था कि जैसे हवा आग की चिंगारियों को, आग के शोलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, आग के शरारों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जा रही है। इस तरह से वो जुगनू हवा में उड़ उड़ के चमक रहे थे। फिर क्या हुआ? उस वक्त बच्चे भी थे। फिर पड़ी एक बच्चे की उन पर नजर, तो बच्चों में से एक बच्चे की तो जुगनू पे नजर पड़ जाती है, चमकते हुए इस कीड़े पे नजर पड़ जाती है। तो फिर क्या हुआ? पकड़ ही लिया एक को दौड़कर, तो उसने एक जुगनू को पकड़ लिया, तो उसने एक जुगनू को पकड़ लिया। फिर चमकदार कीड़ा जुबाया उसे। जब इसने इस चमकते हुए कीड़े को देखा, जब इसने इस बच्चे ने चमकती हुई इस शय या चीज को देखा, तो इसे बहुत पसंद आया, इससे ये भाया यानी पसंद आया। इस बच्चे को ये चमकता हुआ कीड़ा बहुत पसंद आया। ठीक, तो टोपी में झटपट छुपाया। उसने क्या किया? उसने टोपी पहन रखी थी, तो इसने अपनी टोपी में इसे छुपाया। इसने, बच्चे ने इस चमकते हुए कीड़े को यानी इस जुगनू को अपनी टोपी में छुपाया। फिर
वो झलमल चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता न पाया मगर। तो वो चमकता हुआ कीड़ा इस टोपी में चक्कर लगा रहा था, इस टोपी में इधर से उधर घूम रहा था। जब इस बच्चे ने कीड़े को कैद किया, अब ये कैद से निकलने के लिए, अब इस टोपी से निकलने के लिए ये बच्चा, ये जुगनू जो है, इस टोपी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था इस टोपी में, ताकि कोई रास्ता तलाश करे जिस रास्ते से वो निकल के अपने आप को आजाद करवा देता। फिर कोई रास्ता न पाया, वो इधर उधर फिरता रहा, इधर से उधर वो फिरता रहा, एक जगह से टोपी में एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहा, मगर उसने कोई ऐसा रास्ता नहीं पाया, कोई ऐसी जगह नहीं पाई जहां से वो निकल पाता, जहां से वो कीड़ा बाहर निकल पाता। तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा। ये जो अब गमगीन यानी उदास, अब इसे महसूस हुआ कि मुझे इसने पकड़ लिया है, अब ये उदास हो गया, अब ये गमगीन और परेशान ये कीड़ा हो गया। तो इसने बच्चे से इल्तिजा की, इसने इसे गुजारिश की, इसने अर्ज की, रिक्वेस्ट की इससे। क्या की रिक्वेस्ट? कि छोटे शिकारी मुझे कर रहा, कि ए छोटे शिकारी, कि ए छोटे कैद करने वाले, ए छोटे शिकार करने वाले, इसने इसे पकड़ लिया, ए छोटे से बच्चे है, नन्हे से बच्चे, आप मुझे रिहा कर दीजिए, आप मुझे आजाद कर दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसने उसे कैद कर रखा था टोपी में, अब ये कीड़ा उसे इल्तिजा कर रहा है कि मुझे आप इस कैद से आजाद कर दीजिए। खुदा के लिए छोड़ दे, छोड़ दे, खुदा का वास्ता तुम्हें दे देता हूँ, खुदा का वास्ता तुम्हें दे देता हूँ, खुदा का सवाल है तुझे कि आप मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे यूं बंद न कीजिए, आप मुझे यूं कैद न कीजिए, मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। ये जो मेरे इर्द गिर्द आपने कैद का जाल बुना हुआ है, ये जो आपने मुझे जेल में बंद कर दिया है, ये जो आपने मुझे टोपी में बंद कर दिया है, अब आप मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए, अब आप मुझे इस टोपी से आजाद कर दीजिए, अब आप मुझे इस जेल से आजाद कर दीजिए। तो बच्चा वहां से कह रहा है, बच्चे ने जुगनू से कहा, करूंगा न आजाद उस वक्त तक, ए जुगनू मैं आपको उस वक्त तक आजाद नहीं करूंगा, मैं आपको तब तक आजाद नहीं करूंगा। कब तक? शर्त रखी बच्चे ने कि उस वक्त तक मैं आपको आजाद नहीं करूंगा, तब तक मैं आपको आजाद नहीं करूंगा। कौन सा वक्त? चलिए देखते हैं कौन सा वक्त। कि मैं देख लूं दिन में तेरी चमक। बच्चे ने शर्त रखी कि रात को मैंने आपको चमकते हुए देखा, रात को मैंने आपको चमकते हुए देखा, अब मैं दिन में भी आपकी चमक देखना चाहता हूं, अब मैं दिन में भी आपकी चमक देखना चाहता हूं। तो यही शर्त इस बच्चे ने इस जुगनू के सामने रखी। तो जुगनू जवाब में कह रहा है, चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम। जुगनू ने जवाबन कहा कि मेरी जो ये चमक है, मेरी जो ये रोशनी है, आप दिन में नहीं देख सकते, आप दिन में नहीं देख सकते, आप मेरी चमक से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते हैं दिन में, आप मेरी चमक से दिन में लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते। क्यों? उजाले में हो जाएगी वो तो गुम, क्योंकि उजाला जो दिन का होता है, रोशनी जो दिन का होता है, नूर जो दिन का होता है, उसके सामने मेरी रोशनी कुछ भी नहीं, उसमें मेरी रोशनी गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। क्योंकि सूरज के सामने, सूरज की चमक के सामने मेरी चमक कोई मायने भी नहीं रखती। जिस तरह रात को हम चांद और तारों की चमक देखते हैं, रात को चांद और तारों को चमकते हुए देखते हैं, टिमटिमाते हुए देखते हैं, मगर दिन में जब सूरज निकलता है तो उनकी हम चमक नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज की रोशनी के आगे चांद तारों की चमक कोई मायने ही नहीं रखती। इस तरह से इस छोटे से कीड़े ने भी यही इल्तिजा की कि ए बच्चे, मेरी चमक, मेरी रोशनी सूरज की रोशनी के सामने गायब हो जाएगी, ये उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखती। तो बच्चा कह रहा है, अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे, ए छोटे कीड़े मुझे झांसा न दे, मुझे धोखा न दे, मुझे फरेब न दे। दम यानी मुझे झांसे में न लाओ, मुझे यूं धोखा न दो कि है वाकफियत अभी कम मुझे, कि मेरी वाकफियत, मेरी जानकारी कम है, मैं हर किस्म की जानकारी अभी नहीं रखता हूं, मेरे पास कोई किस्म की जानकारी अभी नहीं है, मेरे पास अब हर किस्म का इल्म अभी नहीं है, मैं कोई जानकारी अभी नहीं रखता हूं, इसलिए आप मुझे किसी झांसे में न लाओ, इसलिए मुझे आप किसी किस्म का धोखा न दो। फिर मुझे दी है उस वास्ते ये चमक। तो जवाबन जुगनू कह रहा है बच्चे से कि अल्लाह ने मुझे ये चमक इसलिए दी है, अल्लाह ने मुझे ये चमक इस वास्ते दी है, इसलिए दी है कि तुम देखकर मुझको जा उठे तक,
ताकि तुम मेरी ये चमक देख के हैरान हो जाओ, ताकि तुम मेरी ये चमक देख के अल्लाह ताला की कुदरत जो है देख के अल्लाह ताला की कुदरत देख सको कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मुझे एक छोटे से कीड़े को चमक दी। यही चमक देख के, यही रोशनी देख के आप हैरान हो जाओ। इसीलिए मुझे ये, इसी वास्ते, इसीलिए मुझे ये चमक अता अल्लाह ताला ने की है। फिर न उलझ पने से करो पामाल, अब अपनी नादानी से ये मेरी ये चमक, इसको मत कुचलना, अब इसको पामाल मत करो, अब इसको मत रोंदो, अब इसको मत रोंदो। अपनी इस नादानी की वजह से, अपनी इस कम समझी की वजह से मेरी ये जो आपको हैरान कर देने वाली चमक है, इसको जाया मत करो, इसको मत रोंदो, इसको मत कुचलो। बात समझ में आई? संभल के चलो आदमी की सी चाल, अब एक बड़े इंसान की तरह आप अपनी जिंदगी में आगे चलो, एक बड़े आदमी की सी तरह, एक बड़े आदमी की तरीके से, उसी जिस तरीके से एक बड़ा आदमी, जिस तरीके से एक इंसान, बड़ा इंसान जो बड़ा होता है, उस जिस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारता है, जिस तरह से अल्लाह की इन कुदरतों से वो जो हम कह सकते हैं लुत्फ उठाता है, इसी तरह से आप भी इनसे लुत्फ उठाओ, ना कि मेरी इस जो है रोशनी से आप खेलो, मुझे आप किसी तरह से पामाल करो, मुझे आप किसी तरह से कुचलो, ये मत करना। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।